हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का अविलयन है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, एक ऊष्मा शोषी विधि। बी, एक ऊष्मा छेपी विधि। सी, एक निर्जलीकरण विधि। डी, एक विस्थापन विधि। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, H2SO4। ये क्या होता है, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसे। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो यहाँ पर हमें उत्पाद के रूप में H3O+ आयन और SO4 2- आयन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो होता है वो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा निकलती है, या फिर हम कह सकते हैं ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे वाटर के कितने अणु ले लेते हैं, दो अणु ले लेते हैं। तो यहाँ पर H3O+ आयन के भी हमारे पास दो अणु प्राप्त होते हैं। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो 2H3O+ और SO4 2- आयन प्राप्त होते हैं, और जो है ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है। और अभिक्रिया में जब जो हमारी अभिक्रियाएं होती है रासायनिक, उनमें अगर ऊष्मा मुक्त होती है तो वे अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती है या ऊष्मा छेपी विधि हम बोल सकते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा अवशोषित होती है वे अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, या फिर हम ऊष्मा शोषी विधि कह सकते हैं। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो विकल्प ए में हमें दिया हुआ है एक ऊष्मा शोषी विधि। तो हमारी जो अभिक्रिया है उसमें क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए ये ऊष्मा शोषी विधि नहीं है। तो हमारा जो विकल्प ए वो सही नहीं होगा। विकल्प बी हमें दिया है एक ऊष्मा छेपी विधि। तो हमारी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए यहाँ ऊष्मा छेपी विधि है, यह हमारा सही आंसर है। विकल्प सी में हमें दिया एक निर्जलीकरण विधि। निर्जलीकरण विधि में उत्पाद में जो है वाटर निकलता है। निर्जलीकरण में जल जो है निकासित होता है। यहाँ कोई जल निकासित नहीं होता, बल्कि जल के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। तो विकल्प सी भी हमारा गलत होगा। एक विस्थापन विधि डी, तो यह भी हमारा गलत होगा, क्योंकि विस्थापन विधि वह होती है जिसमें कम क्रियाशील परमाणु को जो है अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे विस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प बी है यह क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।